मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम हिंदी रीडर का पाठ 3 सच्ची वीरता पढ़ेंगे और इसके लेखक है सरदार पूरण सिंह। मैं रीड करूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है, परंतु जब वे शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती है और अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती है। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और इतनी ही शेखी पर ये झूठे राजा मारपीट कर कायर लोगों को डराते हैं। चूँकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए किसी ने इनके शरीर पर जोर से हाथ लगाया, वहीं डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से प्रशंसा करते हैं। सच्चे वीर और प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावादी बादशाह ने कहा, यह काफिर है। मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उसने उस मर्द के मुँह से हर बार यही निकला, अनहलक, मैं ही ब्रह्मा हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। महाराज रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया, तब उस वीर को जोश आया। महाराज ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे थे। गोलियां धुआंधार बरस रही थी। अल्पास के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना शुरू किया। जो असंभव समझा, त्यों ही नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, अल्पास है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि अल्पास नहीं है और सब लोग पहाड़ों के पार हो गए। एक भेड़ चराने वाले और सत्व गुण में डूबी हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस के शिरकत से बच गया। वीरता की अभिव्यक्ति हुई कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने, खून बहाने में, तलवार, तोप और सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है और कभी इसका विकास हुआ है, तभी एक नया कमाल नजर आया। जब भी इसका विकास हुआ तब एक कमाल नजर आया है। एक नई रौनक, नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छाई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई, तब एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते हैं। वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ही बखुद पैदा होते और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हर बार दिखावे और नाम के लिए छाती ठोककर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज़ है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफ़ी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इससे बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल व जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैविक केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर
अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट गर्म हो जाए और ठंडा हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती हो तो शायद गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल, उसकी वाणी तक ठंडी हो जाती है। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। सत्य की सदा जीत होती है, यह वीरता का एक चिन्ह है। विजय वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप और उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है, उसकी विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं, तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती है और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्राय वह चिर स्थायी नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम सब केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो। सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीवन की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। बहुत ही अच्छी बात कही है कि वीरता दिल से होती है, किसी के कहने से नहीं आती। इसी पाठ से रिलेटेड शब्दार्थ देखेंगे। वीर यानी धैर्य धारण करने वाला। गंभीर यानी जिसमें अनावश्यक चंचलता का अभाव हो। अचल यानी स्थिर या दृढ़। बागी यानी विद्रोही। तिरस्कार यानी अनादर, अपमान, घृणा का भाव। हद यानी सीमा, ऊपरी मन से प्रशंसा करना यानी झूठी प्रशंसा करना। काफिर यानी ईश्वर को न मानने वाला। ब्रह्मा यानी संसार का रचयिता। अटक यानी एक नदी का नाम। अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रकटीकरण, प्रकाशन या व्यक्त करना। विरक्त यानी संसारिक बंधनों से, मोह माया से परे, वैराग्य धारण करने वाला। काल यानी समय। कायम यानी अस्तित्व में होना। अरण्य यानी वन। देवी यानी ईश्वरीय। झट से गर्म होना यानी शीघ्र उत्साहित या क्रोधित होना। ठंडा हो जाना यानी उत्साह कम होना। अभिन्न यानी अलग न होने वाला। चिरस्थायी यानी अधिक समय तक रहने वाला। इसी पार्ट से रिलेटेड मैंने यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर लिखे हैं, आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करना है। पार्ट 3 सच्ची वीरता। अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, सच्चे वीर पुरुषों की क्या विशेषता पाई जाती है। तो सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद ख्याल के होते हैं, आज़ाद होते हैं। बागी गुलाम ने बादशाह के समक्ष वीरता का प्रदर्शन किस प्रकार किया। तो बागी गुलाम ने बादशाह के सामने डरा नहीं, और उसने आज़ादी के साथ मौत को अपने गले लगाया और कहा कि मैं मरने के बाद भी तुम्हारा तिरस्कार कर सकता हूँ। प्रश्न 3 देखेंगे। राजा प्राय किस प्रकार के लोगों को अपने वश में रखते हैं। तो राजा प्राय अधीर और मृत्यु से डरने वाले लोगों को, कायर लोगों को अपने वश में रखते हैं। प्रश्न 4 देखेंगे। मंसूर को सूली पर क्यों चढ़ाना पड़ा। तो मंसूर सच्चा वीर था। वह आज़ाद था, धीर और गंभीर था। वह अल्लाह का कलमा पढ़ने वाला था, सच्चा मुसलमान था, और दुनिया के बादशाह उसे काफिर समझते थे और उसे पत्थर मारते थे, लेकिन फिर भी उसने कलमा पढ़ना न छोड़ा। वह सभी को समझाते हुए सूली पर चढ़ गया। इस तरह से आप ये सारे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे और बहुत ही सुंदर राइटिंग में करेंगे। सारे प्रश्न आपको याद करने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।